हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो सभी बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट जो कि जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे 50 ऐसी कंपनियों की जिनमें कि बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी लगातार आती है। मैंने डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनियों को इस लिस्ट में शामिल किया है, जिसमें कि केमिकल कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, सीआरओ कंपनी है, एग्रोकेमिकल कंपनी है। इन तमाम कंपनियों की एक लिस्ट बनाई है मैंने आप सभी भाइयों और बहनों के लिए जो कि बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं। आई एम श्योर कि मैंने जितना ये एफर्ट किया है इन तमाम 50 कंपनियों की लिस्ट बनाने में, ये आपके जरूर काम आएगा और आपकी जॉब सर्च को आसान बनाएगा। उन 50 कंपनियों की लिस्ट आपको बताने से पहले जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी कंपनी की जिसके बारे में हम बात करेंगे तो आपको उस कंपनी की वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको 3 डॉट्स के ऑप्शन दिखते हैं जहाँ पर कंपनी की सारी डिटेल्स होती है। मैं अपने तमाम वीडियोस में ये बातें लगातार बताता रहता हूँ, तो जो मेरे वीडियोस पहले से देखते आ रहे हैं उन्हें तो पता है कि उन्हें किसी भी कंपनी की वेबसाइट पर जाकर कैसे अप्रोच करना है। बट जो न्यू व्यूअर्स हैं उन्हें कहना चाहूँगा कि वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद जब आप 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको अबाउट अस, हु वी आर, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, ऐसे तमाम ऑप्शन दिखेंगे। उनमें से एक ऑप्शन होगा कैरियर का। जब आप कैरियर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको अगेन या तो एचआर की ईमेल आईडी डायरेक्टली दिख जाएगी, या आपको वहां पर कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी होगी और अपना सीवी अपलोड करना होगा, या आपको वहां पर करंट ओपनिंग का भी सेक्शन दिखेगा। यानी कि आपको कैसे अपना सीवी वहां तक पहुंचाना है उसका जो ऑप्शन है वो वहां पर आपको दिख जाएगा। वो हो सकता है कि एचआर की ईमेल आईडी की फॉर्म में हो, या फिर आपसे जो है वो कुछ बेसिक डिटेल जिनमें कि नेम, आपका एड्रेस और आपका जो सीवी है वो अटैच करके मांगा जाता है। इससे क्या होगा कि आपका सीवी कंपनी के डेटाबेस तक पहुंचना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करते हैं 50 कंपनियों की लिस्ट जो कि बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए लगातार अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है। देखिए, ये 50 कंपनियों की एक लिस्ट है जो कि मैंने आपके लिए प्रिपेयर की है। सबसे पहला जो नाम है इसमें वो है जुबिलेंट बायोसिस, जो कि ग्रेटर नोएडा में है। इसे पहले जुबिलेंट केमसिस कहा जाता था। इसे मैंने पहले इसलिए रखा है क्योंकि यही वो कंपनी है जहाँ से मैंने अपने कैरियर की स्टार्टिंग की थी और यहाँ से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और आज जहाँ पर जिस मुकाम पर भी मैं हूँ उसमें जुबिलेंट बायोसिस का बहुत बड़ा योगदान है। तो जुबिलेंट बायोसिस है नंबर 1 पर। नंबर 2 जो कि है एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल। तो जुबिलेंट बायोसिस जो है वो एक सीआरओ कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं वो है। अब जो दूसरी कंपनी है वो है एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल। एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और ये जो इसका हेड ऑफिस या कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो वडोदरा में है। अब फ्रेंड्स, जो कई सारी कंपनीज के बारे में आपको बताऊंगा तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो अक्रॉस इंडिया है, लेकिन मेजरली हम यहाँ पर जो है वो उनका कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ है उसके बारे में बात करेंगे। तो एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल जो है वो वडोदरा में है। अब जो थर्ड कंपनी है वो है ल्यूपिन लिमिटेड। ल्यूपिन लिमिटेड भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और अक्रॉस इंडिया इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। अब जो फोर्थ कंपनी है वो है एल्केम लैबोरेटरीज। एल्केम लैबोरेटरीज जो है इनके अगर हम प्लांट की बात करें तो वो दमन में, बद्दी में, इंदौर में, सिक्किम में, कई जगह पर जो है वो इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। पैन इंडिया इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और ये भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। फिफ्थ जो नंबर पर कंपनी है वो है एमक्योर फार्मास्यूटिकल। अब देखिए, जो ये नंबरिंग है 1 2 3 4 5, ये ऐसा नहीं है कि इनकी प्रायोरिटी के हिसाब से है। मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनीज को एक ग्रुप में क्लब करने की कोशिश की है, सीआरओ को एक ग्रुप में क्लब करने की कोशिश की है, तो उस हिसाब से मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ। एमक्योर फार्मास्यूटिकल जो है वो साणंद गुजरात में है और जैसा कि नाम से ही क्लियर है ये भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अब 6 जो है वो है सन फार्मास्यूटिकल। सन फार्मास्यूटिकल जो है वो भी बहुत बड़ी कंपनी है फार्मास्यूटिकल की और ये जो है वो वडोदरा में है। अब जो 7th है वो है एमनिल फार्मास्यूटिकल। एमनिल फार्मास्यूटिकल एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि अहमदाबाद में है। अब आप देखेंगे कि गुजरात में आप सभी जानते होंगे कि फार्मास्यूटिकल का हब है गुजरात और तेलंगाना। हैदराबाद जो है वहाँ पर भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं। अब 8 जो है वो है हेटेरो लैब्स लिमिटेड। हेटेरो लैब्स लिमिटेड जो है वो है हैदराबाद में। और 9th जो है वो है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डीज जो है वो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसके कई सारे जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में पॉपुलर हैं और आप इनके एडवर्टाइजमेंट भी देखते होंगे। ये जो है वो हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। 10th जो है वो है सिप्ला लिमिटेड। सिप्ला लिमिटेड के भी अक्रॉस इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और ये भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। 11th जो है वो है टोरेंट फार्मास्यूटिकल। टोरेंट
फार्मास्यूटिकल का जो हेडक्वार्टर है वो अहमदाबाद में है और ये भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। 12th जो है वो है इप्का लैबोरेटरीज। इप्का लैबोरेटरीज का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो मुंबई में है और ये भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। 13th जो नंबर है वो है यूनिकेम लैबोरेटरीज। यूनिकेम लैबोरेटरी का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो मुंबई में है और ये भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। 14th जो है वो है ग्लेंड फार्मा लिमिटेड। ग्लेंड फार्मा लिमिटेड का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो हैदराबाद में है और ये भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। 15th जो है वो है मैक्लोइड्स फार्मा। मैक्लोइड्स फार्मा का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो है मुंबई में। 16th है ऑप्टिमस ड्रग प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्टिमस ड्रग प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद में इनका ऑफिस है और ये भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। 17th है एंथेम बायोसाइंसेस। एंथेम बायोसाइंसेस जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड इनोवेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं और इनका जो ऑफिस है वो बेंगलोर में है। अब देखिए कई सारी जो कंपनीज हैं इनमें से मैंने आपको बताई तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ तो अक्रॉस इंडिया है। कई सारी कंपनीज हैं तो उनका कॉर्पोरेट ऑफिस जिस लोकेशन में है वहाँ पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है। डिपेंड करता है कि कंपनी की साइज़ क्या है। अब हम जो है वो बात करेंगे 18th जो कंपनी है वो है पिरामल ड्रग डिस्कवरी, पीडीएस जिसे कहते हैं, और ये अहमदाबाद में है। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, सीआरओ है। और अब जो 19th है वो है ऑक्सीजन हेल्थ केयर, इसे O2H भी कहा जाता है और O2H भी अहमदाबाद गुजरात में है। 20th है सिनजिल रिसर्च। सिनजिल, अब देखिए क्योंकि एक कंपनी आपको सिनजिन के बारे में भी बताऊंगा तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये है सिनजिल, SYNZEAL। सिनजिल जो है वो भी अहमदाबाद में है और ये भी पिछले कई समय से हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी आती है। सिनजिल जो रिसर्च है वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। 21 है एरेजन लाइफ साइंसेज। एरेजन लाइफ साइंसेज जिसे पहले जीवीके बायोसाइंसेज कहा जाता था, यहाँ पर थाउजेंड्स FTEs जो हैं MSc केमिस्ट्री और PhD केमिस्ट्री किए हुए जो कैंडिडेट है वो वर्क करते हैं। 22 है सिनजिन। जो पहले मैंने आपको जिस कंपनी के बारे में बताया था वो था सिनजिल और अभी जिस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ वो है सिनजिन। सिनजिन जो है वो भी हैदराबाद और बेंगलोर दोनों ही लोकेशंस पर इनके R&D सेंटर है और इनकी भी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर भी कई सारे MSc केमिस्ट्री और PhD केमिस्ट्री किए हुए जो कैंडिडेट हैं वो वर्क करते हैं। सिनजिन इंडिया का केमिस्ट्री में अगर हम सबसे बड़ा CRO कहें तो कोई गलत नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो इनकी कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। थाउजेंड्स ऑफ FTEs यहाँ पर वर्क करते हैं। FTEs का मतलब जो एक MSc केमिस्ट्री या PhD केमिस्ट्री स्टूडेंट जो कि फुल टाइम वहाँ पर वर्क करता है उसे FTEs कहा जाता है। अब बात करें तो 23rd जो है वो है TCG लाइफ साइंसेज। TCG लाइफ साइंसेज को केम बायोटेक भी कहा जाता है और ये जो है वो कोलकाता में है और इसके साथ ही साथ पुणे में भी अभी इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो स्टार्ट हुई है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा CRO कंपनी। 24th है इंटीग्रल बायोसाइंसेज। इंटीग्रल बायोसाइंसेज जिसे IBS कहते हैं, ये एक कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और नोएडा में है। अब बात करेंगे 25th नंबर पर है साइन लाइफ साइंसेज। साइन लाइफ साइंसेज भी एक कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और ये हैदराबाद में है। 26th है लक्साई लाइफ साइंसेज। लक्साई लाइफ साइंसेज भी एक इमर्जिंग CRO है और यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की फील्ड से रिलेटेड वर्क किया जाता है। हैदराबाद में ये कंपनी है। अब बात करेंगे 27 नंबर पर है केमवेदा लाइफ साइंसेज। केमवेदा लाइफ साइंसेज जो हैं वो हैदराबाद में हैं और पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ रही है। फिर से आपको कह दूं कि ये जो नंबरिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि 27, 26 ये कोई भी प्रायोरिटी वाइज नहीं है। अब बात करेंगे 28th नंबर पर है वेंकट साई लाइफ साइंसेज। वेंकट साई लाइफ साइंसेज के बारे में एक अपॉर्चुनिटी आई थी ट्रेनी रिसर्च एसोसिएट की, जो कि मैंने अपने चैनल पर शेयर भी किया था। हैदराबाद में ये CRO है। अब बात करेंगे 29th नंबर पर है कल्टीवेटर फाइटोलैब्स। कल्टीवेटर फाइटोलैब्स जो है वो जोधपुर राजस्थान में है और ये जो है वो एक एनालिसिस से रिलेटेड अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पर मैं अभी उन सभी व्यूअर्स को जो कि इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आई एम श्योर कि आप पूरी जी जान से जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं और डेडिकेटेडली आप अपनी जॉब सर्च कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को ये भी कहना चाहूँगा, किसी भी कंपनी की वेबसाइट पर जब आप जाते हैं तो उनके अबाउट अस के सेक्शन में आपको उस कंपनी के बारे में कई सारी डिटेल्स मिलेगी कि वो कंपनी क्या वर्क करती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ क्या है, उनका विजन क्या है, उनकी R&D फैसिलिटीज़ कहाँ पर है। ये सभी बातें हमारे उस वक्त बहुत काम में आती है जब हम उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। अब बात करते हैं जो 30th नंबर पर है वो है PI इंडस्ट्रीज, जो कि उदयपुर में है और ये एक एग्रोकेमिकल कंपनी है। तो यहाँ पर भी MSc केमिस्ट्री और PhD केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी लगातार आती रहती है। 31 नंबर पर है OAT IIL।
ओत्सुगा और इंडियन इंसेक्टिसाइड लिमिटेड का ये एक जॉइंट वेंचर है जो कि भिवाड़ी में है और इनका भी एक अपना R&D डिवीजन है जहां पर MSc, BSc और PhD केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज आती है। अब बात करेंगे 32 नंबर पर है UPL लिमिटेड। UPL लिमिटेड का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो मुंबई में है और यहाँ पर R&D से रिलेटेड जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है उनमें केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होती है। 33 नंबर पर है मेघमानी ऑर्गेनिक्स। मेघमानी ऑर्गेनिक्स जो है वो फाइन केमिकल्स में और एग्रो केमिकल्स दोनों में ही डील करती है। अहमदाबाद में इनका जो है वो कॉर्पोरेट ऑफिस है और यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी आती रहती है। अब जो 34 नंबर पर है वो है SRF लिमिटेड। SRF लिमिटेड भिवाड़ी में है और ये जो है वो एक केमिकल से रिलेटेड कंपनी है। यहाँ पर फ्लोरोकेमिकल्स पर काफ़ी ज़्यादा काम होता है और केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी इस कंपनी में लगातार आती रहती है। 35 नंबर पर है मैनकाइंड फार्मा। मैनकाइंड फार्मा आप सभी जानते होंगे कि फार्मास्यूटिकल की फील्ड में बहुत बड़ा नाम है और ये कंपनी जो है इनका R&D सेंटर गुरुग्राम में है और अपॉर्चुनिटी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए लगातार यहाँ पर आती रहती है। 36 नंबर पर है इंटास फार्मास्यूटिकल। इंटास फार्मास्यूटिकल जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो अहमदाबाद में है और जैसा कि नाम से क्लियर है ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। 37 नंबर पर है कैडिला फार्मास्यूटिकल। कैडिला फार्मास्यूटिकल आप सभी जानते होंगे बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है और इनका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो अहमदाबाद में है। यहाँ पर भी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी लगातार आती रहती है। 38 नंबर पर है ऑरबिंदो फार्मा जो कि हैदराबाद में है। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और यहाँ पर भी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी लगातार आती है। 39 नंबर पर है माइक्रो लैब्स लिमिटेड। माइक्रो लैब्स लिमिटेड का अभी कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा नाम चला था क्योंकि जो डोलो ड्रग थी वो माइक्रो लैब्स लिमिटेड की ही है और इनका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो बेंगलोर में है और ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसमें कि केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी लगातार आती रहती है। 40 नंबर पर है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अगर हम बात करें तो ये केमिकल सेगमेंट की एक कंपनी है जो कि मुंबई में कॉर्पोरेट ऑफिस है और केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी यहां भी आती है। 41 नंबर पर है MSN लैब्स प्राइवेट लिमिटेड। फार्मास्यूटिकल कंपनी है, हैदराबाद में इनका हेडक्वार्टर है और यहां पर भी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी लगातार आती है। 42 नंबर पर है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल जो कि मुंबई में है और ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। 43 नंबर पर है टेवा फार्मास्यूटिकल। टेवा फार्मास्यूटिकल एक मल्टीनेशनल कंपनी है और अक्रॉस इंडिया इनके जो है वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। 44 नंबर पर है ओरिजिन ड्रग डिस्कवरी। ओरिजिन ड्रग डिस्कवरी जो है वो एक CRO और ड्रग डिस्कवरी से रिलेटेड कंपनी है। फार्मास्यूटिकल सेगमेंट की ये कंपनी है और इनका जो R&D सेंटर और कॉर्पोरेट ऑफिस है वो बेंगलोर में है। 45 नंबर पर है GSP क्रॉप साइंसेज। GSP क्रॉप साइंसेज एग्रोकेमिकल सेगमेंट की काफ़ी अच्छी बड़ी कंपनी है और यहाँ पर भी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज आती है इनके R&D सेगमेंट में और ये जो कंपनी है इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। 46 नंबर पर है इंड स्विफ्ट लेबोरेटरीज। इंड स्विफ्ट लेबोरेटरीज जो है वो API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट से रिलेटेड वर्क करती है। दैट मीन्स ये भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और मोहाली में इनका R&D सेंटर। 47 नंबर पर है अतुल लिमिटेड। अतुल लिमिटेड जो है वो केमिकल और एग्रोकेमिकल सेगमेंट की कंपनी है जो कि वलसाड़ में है। यहाँ पर लगातार अपॉर्चुनिटी आती है और इनका जो क्राइटेरिया है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, वो भी कुछ अलग है। दैट मीन्स ये इनका कुछ रिक्वायर्ड परसेंटेज क्राइटेरिया होता है क्योंकि मैंने इनके लगातार कई सारे जो जॉब नोटिफिकेशंस हैं वो देखे हैं। एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी है। 48 नंबर पर है डेक्कन फाइन केमिकल्स। डेक्कन फाइन केमिकल्स जो है यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी आती है केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए और हैदराबाद में इनका जो है वो कॉर्पोरेट ऑफिस है। अब 49 और 50 नंबर पर हम दो ऐसी कंपनियों की बात कर रहे हैं जो कि केमिकल, फार्मास्यूटिकल इन सेगमेंट की नहीं है। 49 नंबर पर मैं बात करूंगा ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ की। तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज जो है वो आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है और मैंने भी कुछ महीने यहाँ पर काम किया हुआ है आफ्टर माय MSc केमिस्ट्री। तो यहाँ पर जो है वो इनके टेक्सटाइल सेगमेंट में और एक इनका केमिकल सेगमेंट है उसमें MSc केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी आती है। और 15 नंबर पर बात करूंगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL की, जिसमें कि BSc केमिस्ट्री और MSc केमिस्ट्री स्टूडेंट दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी आती है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है उसके राजस्थान में इनकी 3-4 माइंस हैं और साथ ही साथ इनका अक्रॉस इंडिया कई सारे जो है वो इनकी माइंस हैं जहां पर R&D जो होती है उसमें केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी आती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने 50 कंपनियों की लिस्ट आपको बताई है। हो सकता है कि कई सारी कंपनियां मेरी इस लिस्ट से बाहर रह गई होगी। अगर आपको किसी ऐसी कंपनी के बारे में पता है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ मैं कोशिश करता रहता हूं लगातार कि MSc केमिस्ट्री और BSc केमिस्ट्री स्टूडेंट की जॉब सर्च कैसे आसान बनाई जाए। आई एम श्योर इस वीडियो से आपको कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प मिलेगी।
इसे आप अपने सभी एमएससी केमिस्ट्री और बीएससी केमिस्ट्री फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।